तो फॉलिक एसिड जो है हमें हमारी प्रेगनेंसी को जो है आगे तक ले जाने में सपोर्ट करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी 3 महीने में जो है हमारा मिसकैरेज होता है, और जो अगर हम फॉलिक एसिड की हमारी बॉडी में कमी रहती है तो उससे हमारे बेबी में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे जानकारी देने वाली हूँ। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड जो है ये एक सप्लीमेंट है, जिससे फॉलिक एसिड हर तरीके की सब्जियों में पाई जाती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, साग वाले पत्तेदार सब्जियां होती है, दाल होती है, ये सब इन सभी में फॉलिक एसिड हमें मिलता है। बट प्रेगनेंसी के दौरान हमें जितना फॉलिक एसिड हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना हमें इन चीजों में नहीं मिल पाता है सब्जियों से। अगर आप मतलब अभी प्रेग्नेंट नहीं है, फिर तो आपके लिए आपको सब्जियां दाल इन सब से आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको है फॉलिक एसिड की डबल रिक्वायरमेंट होती है, जो एक इन सभी चीजों से पूरी नहीं होगी, तो आपको इसका सप्लीमेंट लेना जरूरी है। अब बात करते हैं कि फॉलिक एसिड कब से लेना होता है। तो फॉलिक एसिड जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 3 महीने पहले से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि आपको नेक्स्ट मंथ भी ट्राई करना है तो आप इस महीने से भी ट्राई लेना इसको शुरू कर सकते हैं। फॉलिक एसिड जो है प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले से स्टार्ट करिए। और इसको कब तक लेना होता है, बेसिकली देखा जाता है कि 3 से 4 महीने तक स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर ये फॉलिक एसिड देते हैं। प्रेग्नेंट हो जाओगे आप उसके बाद भी ये चलेगी आपके प्रेगनेंसी जर्नी में। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी कि मान के चलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी ये चलेगी। कई केसों में सेकंड ट्राइमेस्टर तक भी चलता है ये। तो फॉलिक एसिड जो है अगर आप इसको नहीं लेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे होने वाले बहुत नुकसान हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको तो वीकनेस होगी, साथ में जब 3 महीने पे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसको एक एंटी स्कैन कहा जाता है, उस स्कैन में बेबी की जो पूरी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से बन चुकी होती है, तो उस स्कैन में देखा जाता है। तो जब अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो इससे बच्चा जो है एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल होने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अपने थंबनेल पे लगा रखा है, बच्चे का नोज नहीं बनते, नेजल बोन नहीं बनती है, या पीछे वाली हड्डी है वो लंबी हो जाती है, या उसके बैक पे मतलब यहाँ पे कुछ गोल टाइप का हो जाता है, या बॉडी पे बहुत सारी कमियां हो जाती है, या कान नहीं बनते, होठ नहीं बनते, एक हाथ बनता है, एक हाथ नहीं बनता, एक पैर बनता है, या उसकी 2 उंगलियां ही नहीं बनती है, तो ये सब फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो आप अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए। अब बात करते हैं कि ये कोई बहुत ही महंगी टैबलेट नहीं है, आपको 70-80 रुपए में मिल जाएगी और ये आराम से 1 से 1.5 महीने चलती है, कोई बहुत महंगी नहीं है। और कई महिलाएं क्या गलती करती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, कि पहले के जमाने में होता था 3 महीने पे जाते हैं, तो आप क्या गलती करते हैं कि 3 महीने पे जाते हैं। जो 3 महीने के बाद है इस फॉलिक एसिड का कोई रोल रह नहीं जाता, क्योंकि 3 महीने तक बच्चे के पूरे जो अंग होते हैं वो बन चुके होते हैं। और फॉलिक एसिड की कमी से मैं ये नहीं कहूंगी 90% वुमेन में से 40% वुमेन के साथ ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में फॉलिक एसिड की ज्यादा कमी होती है, जिस वजह से बेबी में भी इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। फिर उनको डॉक्टर सजेशन करते हैं कि हाँ आपको ये बेबी रखना है तो रखिए, नहीं तो इस बेबी का कोई आगे फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि उसका एक हाथ बना है, एक हाथ नहीं बना है। तो इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। पहले इतना साइंस जो है हमारा बहुत तरक्की नहीं करा था, तो पहले के जमाने में ये सब एंटी स्कैन ये सब कुछ नहीं होता था, तो और ना ही कोई लेडीज डॉक्टर के पास जाती थी, डायरेक्ट डिलीवरी होती थी, उसके बाद पता चलता था कि हाँ बेबी का एक अंग है, बेबी में ये कमी है, वो कमी है। तो आज के जमाने में ये सभी चीजें खत्म हो गई है। पहले ही 3 महीने पे ये स्कैन हो जाता है और इसमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा जो है पूरी तरीके से बना है या नहीं बना है। तो ये एक फॉलिक एसिड की कमी जो है बहुत नुकसान कर सकती है, इसलिए फॉलिक एसिड को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही लेना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही अगर आपने नहीं भी लिया है प्रेगनेंसी से पहले और प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपको पता लग गया है कि डबल लाइन आ गई, आप तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको फॉलिक एसिड जरूर एडवाइस करेंगे।
तो जिससे आपके बच्चे में होने वाली कमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फॉलिक एसिड मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फॉलिक एसिड को लेना कैसे है। फॉलिक एसिड दिन में कभी भी एक बार आपको नाश्ते के बाद ले लेना है या आपको डिनर के बाद ले लेना है। इसको पानी के साथ लेना है। साइड इफेक्ट इसके वैसे कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल गोली है ये। तो ये फॉलिक एसिड की कमी के बारे में मैंने बताया, और प्रेगनेंसी में इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी मैंने आपको बताया है। और फिर भी अगर कोई भी आपकी दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं सभी की रिप्लाई जरूर करूंगी। और साथ में मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी इसमें डाल दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। तो फॉलिक एसिड जो टैबलेट है वो बहुत अलग अलग नेम से, अलग अलग ब्रांड में उपलब्ध है। 70 रुपए वाली भी मिलेगी आपको, 150 वाली भी मिलेगी, 300 वाली भी मिलेगी, 600 वाली भी मिलेगी। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी को किस तरीके का फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद वो ही आपको ये सब चीजें एडवाइस करेंगे। और ये कैल्शियम आयरन की जो मेडिसिन प्रेगनेंसी में दी जाती है वो सेकंड ट्राइमेस्टर से दी जाती है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ आ गई होंगी। और इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।